एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को द्वार पर ही रुकने को कहा और खुद महादेव के दर्शन करने अंदर चले गए। गरुड़ देव बाहर खड़े खड़े कैलाश की अद्भुत सुंदरता को निहार रहे थे। तभी उनकी नजर पास ही बैठी एक छोटी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी। उसी समय अचानक वहां यमराज भी प्रकट हुए। अंदर जाने से पहले उन्होंने उस चिड़िया की तरफ कुछ अलग ही तरह से देखा। गरुड़ देव को लगा कि यमराज की नजर का मतलब है कि अब उस चिड़िया की मौत करीब है। ये सोचकर उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत उस चिड़िया को अपने पंजों में उठाया और वहां से हजारों योजन दूर एक जंगल की चट्टान पर छोड़ आए ताकि उसकी जान बच सके। फिर गरुड़ देव वापस कैलाश लौट आए और यमराज से पूछने लगे, आप उस चिड़िया को इस तरह क्यों देख रहे थे? यमराज बोले, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी मृत्यु तो यहाँ से हजारों योजन दूर एक जंगल में एक सर्प के द्वारा लिखी थी। मैं यही सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी वहाँ तक पहुँचेगी कैसे। यमराज की यह बात सुनकर गरुड़ देव समझ गए कि जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। मृत्यु जब और जहाँ तय होती है वहीं होती है। एक बार जंगल के सारे पेड़ बहुत डरे हुए थे। एक लकड़हारा जंगल में आया था और वो बेदर्दी से पेड़ों को काट रहा था। सारे छोटे पेड़ रोने लगे और एक बूढ़े पेड़ से बोले, बाबा, यह कुल्हाड़ी तो बहुत तेज है, ये तो हमारे पूरे जंगल को खत्म कर देगी, हम इससे कैसे बचें? बूढ़े पेड़ ने गहरी सांस ली और उदास होकर कहा, बेटा, मुझे इस कुल्हाड़ी के लोहे से कोई डर नहीं है। बाहर के इस लोहे में इतनी औकात ही नहीं है कि यह हमें काट सके। छोटे पेड़ों ने हैरानी से पूछा, तो फिर हम कट क्यों रहे हैं? बूढ़े पेड़ ने जवाब दिया, ध्यान से देखो, उस कुल्हाड़ी के पीछे जो लकड़ी का हत्था लगा है ना, वो हमारा ही है, हमारा अपना ही हमें कटवा रहा है। जिंदगी का भी यही सबसे बड़ा और कड़वा सच है। बाहर वालों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको बर्बाद कर सके। आपको नीचे गिराने और तोड़ने का काम अक्सर वही लोग करते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं।